हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले ना बहुत सारा थैंक यू, आप सबने बहुत प्रे किया। प्लीज़ 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 इस प्रे को कंटिन्यू कीजिए ताकि वो ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी पूजा से पहले घर वापस आ सके। और सेकेंडली, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या हो रहा है, मैं जो वॉइस जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो जो वीडियो में डाल रही हूँ वो नहीं आ रहा है, दूसरा कोई वीडियो आ जा रहा है। ये फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं नए फ़ोन को अभी तक इतने अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ। पर हाँ, आप सबको फिर से आप सबने मुझे कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में मुझे भेज दिया है हाँ कि ठीक कर लीजिए। फिर मैं ठीक करके अभी डाल रही हूँ। और दूसरा, माई शैडो का अभी 5 चैप्टर्स बाकी है और सारे हैप्पी एंडिंग्स वाले चैप्टर्स हैं, क्योंकि सारी बुराइयों का ख़त्म हो चुका है। कहानी एकदम ख़त्म होने के कगार पे। पर ये 5 चैप्टर्स ना मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, बहुत नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं क्या करूँगी, इस 5 चैप्टर्स को छोटा करके एकदम 1 या 2 पार्ट्स में आप सबको एक्सप्लेन कर दूँगी माय फर्स्ट लव का इस चैप्टर के बाद, इस पार्ट के बाद। और दूसरी बात, अगर इंस्टा में आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो प्लीज़ लिख दीजिए कि दीदी मैं आपके यूट्यूब से बोल रही हूँ और मैं इज़हान की फ़ैन हूँ। ठीक है, तो ये बात लिख देंगे तो मुझे भी मैसेज करने में ना बहुत इजी होगा। और हाँ, जिन जिन लोग मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे मैसेज करते हैं उनको पता है मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा लेट होता है, क्योंकि मैं अभी इतनी अच्छी से इंस्टा में एक्टिव नहीं हूँ। पर जब भी मैं मैसेज देखती हूँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं, आप सब दोस्त हो, आप सबसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ 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 अगर आप बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा में मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और जंगल में ना एक विला था, अननोन प्लेस में, जहाँ पे कैरमन ली गया था। और बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा एक विला था पेड़ के ऊपर। और वहाँ पे ना वो ड्राइवर को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे कुछ देर वेट करूँगा। कुछ देर बाद वहाँ पे हिपिंग नाम का उसका एक बॉडीगार्ड आता है और वो ना उसके लिए एक शूज़ लेके आया था। वो व्हीलचेयर में वो शूज़ हिपिंग उसको पहनाता है और वो चलते हुए एकदम एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे सीसी थी। और सीसी के ना कैरमन, मतलब सीसी, कैरमन ने कहा लॉन्ग टाइम नो सी। कैरमन कहा, सीसी ने कहा तुम मुझसे कुछ ही मिनट घंटों पहले मिले हो बिच। और कैरमन ना उसको देख के एकदम चेयर पे बैठ के कहता है कि स्टिल सेम एटीट्यूड है। और सीसी उसको पूछता है तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं मारा, और क्या तुम मम्मा का प्रॉमिस रख रहे हो, और ये क्या, ये कोई ट्रिक है, तुम मुझे नहीं मारोगे, जब मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूँगा तब तुम्हारे बॉडीगार्ड्स मुझे मारेंगे। हाँ सिस्टर, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। वो बास्टर्ड मर गया, उसे जल्द पीसफुल डेथ नहीं होना चाहिए, वो बहुत पेनफुली मरना चाहिए। और उसकी मम्मी के साथ भी यही होगा। वो क्रिस्टल हमेशा मेरी खुशियों को छीनता है। क्यों क्यों, वो जब सिस्टर नहीं थी एज अ फ्रेंड भी उसने मुझसे ईज़ा को छीन लिया था, वो बहुत बुरी है। और तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, मैं उसे मार डालूँगा, मैं नहीं रुकूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। और कैरमन ना सब कुछ सुन के ना एकदम फाइनली साइलेंस को ब्रेक, इतने देर तक वो चुपचाप बैठी थी, बस देख रही थी। तो वो चुप ब्रेक करके कहता है तुम इंसान हो ना। और सीसी ना एकदम सरकास्टिकली हंस के कहती है क्या क्या तुम अभी पागल हो गए हो उसकी तरह, और मतलब क्या तुम मम्मा की तरह पागल हो चुके हो, मम्मा की तरह। और उसके बाद ना सीसी कहते हैं मुझे तुम यही बोलोगे। कैरमन उठती है चेयर से, उसके पास जाए कहते मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरे जुड़वा बहन हो, हम लोग एक ही माँ के औलाद हैं। आई विश मैंने मम्मा से वो प्रॉमिस नहीं किया होता कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस मैंने मेरे एल्डर सिस्टर का लाइफ बर्बाद दिया। बी अवेयर, अभी अपना लिमिट क्रॉस मत करो। ये बोल के ना वो चुपचाप वहाँ से जाने वाली होती है। तो एकदम उसको ना चीख चीख के सीसी कहती है बड़ी बहन, वो तुम्हारी बड़ी बहन मेरी बड़ी बहन नहीं है, और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं यहाँ से भागूँगा और मैं सबको
डालूंगा, उस ट्रस्ट को मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। कैरामन ना जाते हुए रुकती है और एकदम कहता है, सीसी क्या तुम टायर्ड नहीं हो, दुखी नहीं हो, अकेले नहीं हो? सारे डैमेजेस के कॉज तुम हो, तुम्हें बदल जाना चाहिए पर तुम नहीं बदले। क्यों तुमने बुरा पाथ चुना? क्यों? तुम अच्छी जा सकती थी ना, तुम क्यों बुरी बनी? तुम अच्छी भी तो बन सकती थी ना, तुम्हें भी पता है ना कि तुम बुरी हो। और ये बोल के ना कैरामन वहाँ से निकल जाती है और सीसी ना एकदम पागलों की तरह हंसते हुए बोलते, मैं सबको मार डालूंगा, सबको, सबका लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, कोई भी नहीं जी सकता, मैं सबको मार डालूंगा, पहले तुम्हारे एल्डर सिस्टर को मारूंगा कैरामन। और यह का सीन ख़त्म हो जाता है और सीन आता है हमारा वांग शाओजान मेंशन पे। वांग इबो अभी अभी मेंशन पे घुसा था और शाओजान को ना बहुत केयरफुली वो लेके अपने रूम पे गया था। वहाँ पे 3 डॉक्टर्स थे, 4 नर्सेस थे और कुछ सर्वेंट्स थे शाओजान के ख्याल रखने के लिए। वैसे तो ख्याल इबो ही रखता, पर फिर भी वहाँ पे कुछ लोग था और सब लोग ना एकदम मेंशन के बाहर थे। तो इबो एकदम शाओजान को बेड में सुलाता है और डॉक्टर्स उसका मेडिकल हिस्ट्री चेक करता है और इबो भी बताता है कि उसको क्या क्या हुआ था, कौन। और उसके बाद वो कहता है, आप लोग नीचे जाइए, मैं आती हूँ। चेक वेक करने के बाद वो लोग नीचे जाते हैं और शाओजान तो भी सो रहा था। बगल पे बैठ के ना इबो कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेबी, बेबी सब ठीक हो जाएगा माय वाइफी, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो ना उसके सर पे एकदम धीरे से किस करता है और नीचे डॉक्टर्स को वो सब बोलता है जो कॉन्चिंग में उसको वो डॉक्टर्स ने कहा था। और एकदम सारे कॉन्वर्सेशन होते होते ना माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। एक डॉक्टर कहता है, सर हमें उनको स्लीपिंग इंजेक्शन देना पड़ेगा जब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, आपको ये समझना पड़ेगा सर। और इबो ना अपना हाथ को ज़ोर से एक मुट्ठी बनाता है और डॉक्टर्स ने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि शाओजान का मेडिकल रिपोर्ट्स देखा था, सजेशन दिया था कि शाओजान जब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा उसे स्लीपिंग मेडिसिन देना पड़ेगा। पर ये हमारे इबो को तो एकदम भी जायज़ नहीं था। तो वो ना एकदम धीरे से पूछता है कि आप लोग पागल हो? आप सोना, आप लोगों को पता है ना कि स्लीपिंग इंजेक्शन बॉडी में डिफरेंट वे में इफ़ेक्ट करता है। तो एक डॉक्टर ना ज़ोर के सांस छोड़ के कहता है, सर ये यंग मास्टर के हेल्थ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यंग मास्टर अभी मेंटल के बाद ना वो ना चुप कर जाता है, जोर का चीख आता है, एनफ। सारे डॉक्टर्स एकदम चुप हो जाते हैं। वो की आंखें लाल हो जाती, वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि सारे डॉक्टर्स ना शाओजान को मेंटल पेशेंट बोल रहे थे। और एकदम नहीं, वो धीरे से कहते, मेरा हस्बैंड पेशेंट नहीं है। और ये बोलने के बाद इबो को पता चलता है कि इबो का सर बहुत गुस्से से ना एकदम दबदब कर रहा था। तो वो एक ज़ोर का सांस लेता है और छोड़ता है और अपने आप को शांत करता है। उसके बाद ना इबो कुछ कह पाता है उससे पहले दर्राम से कुछ टूटने का आवाज़ आता है जो ऊपर हमारे शाओजान के रूम से आ रहा था। ये सुन के ना इबो उठता है और अपने बेडरूम की तरफ जाने के लिए मुड़ता है और पीछे मुड़ के कहता है, जब तक मैं ना बुलाऊँ कोई भी घर के अंदर मत आना। ये बोल के ना वो एकदम रूम के अंदर चला जाता है। ये वो दौड़ के ऊपर पहुंचता है और जब भी डोर खोलता है तो बेडरूम खोल के देखता है कि शाओजान फ्लोर पे लेटा हुआ है, गिरा हुआ है। वो ऑलरेडी कुछ वाजेस तोड़ चुका था। ये वो इमीडिएटली शाओजान के और वो ना उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर शाओजान चीखता है और इबो का हाथ अपने हाथ से दूर करते कहता है, मेरे पास मत आओ, हाँ प्लीज़ 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 मुझे मत छू, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत टच करो प्लीज़, और मुझसे दूर रहो प्लीज़। और वो ना बहुत ज़ोर से रो रहा था। हाउ मेनी टाइम्स इबो शाओजान के हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शाओजान उसको इधर उधर टेक दे रहा था, चीख रहा था। और इबो ना एकदम प्लीडेड वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे हेल्प करने दो बेबी, प्लीज़ प्लीज़ तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो, प्लीज़ बेबी मुझे अपने आप को हेल्प करने दो, तुम्हें ऐसे उठना है ना। तो एकदम मेसी वे में ना शाओजान कहता है, हाँ उठना है, मुझे जाना है, मुझे ऐसे उठना है, तुम मुझे बुली नहीं करोगे, मुझे हेल्प करो प्लीज़ 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 मुझे हेल्प करो, यस मुझे हेल्प करो। और ये बस संभाव ना शाओजान का हाथ पकड़ता है और उसे उठने में हेल्प करता है। ये वो शाओजान की तरफ देखता है, उसका फेस ना एकदम मेस हो चुका था क्योंकि वो सिर्फ रोए जा रहा था। उसके फेस में एक डर था, पर किससे इबो को ये समझ में नहीं आ रहा था।
शाहजहान फिर से ना ईबो का हाथ छोड़ के एकदम कूदते हुए, मतलब वो तो चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके एक पैर में तो प्लास्टर था, वो कूद एकदम डोर की तरफ जाता है। वो सही से नहीं चल पा रहा था। फिर से ना ईबो उसको पकड़ता है तो शाहजहान ना चीख के कहता है, तुम मुझे क्यों डोंट टच मी, वाई वाई वाई, क्यों तुम मुझे इस तरह से टच किए जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और वो ना शाहजहान ईबो को मारे जा रहा था। ईबो भी चुपचाप उसको जो भी वो करना चाहता था वो कर दे रहा था। कुछ मिनट के एकदम बुरी तरह मारने के, खुद को स्क्रैच करने के बाद शाहजहान रुकता है। शाहजहान ना अभी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसका फेस ना डर डर से थरथरा रहा था कि एक अननोन सा सिचुएशन था। ईबो उसके पास अननोन था जिसको वो 5 मिनट से मार रहा था। अगर वो आदमी फिर से उसे घूम के मारने का कोशिश किया तो ये सोच के ना और भी ज़्यादा डर रहा था। और ईबो ना धीरे धीरे शाहजहान की तरफ देखा और उसको पता चला कि उसके हाथ ना कँपा रहे थे और उसका फेस भी ना, आइज़ भी ना एकदम रेड हो चुका था। वो ईबो की तरफ डर से देख रहा था। ईबो को अभी समझ में आया कि शाहजहान बहुत ही डरा हुआ है। उसका हस्बैंड, उसका लव, उसका फुल लाइफ, उसका हर्ट बहुत ही डरा हुआ है। ईबो ये देख के ना एकदम टूट गया कि उसका प्यार उससे डर रहा है। तो वो ना प्यार से एकदम सॉफ्ट लगा, इट्स ओके, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, प्लीज़ जाओ। और शाहजहान ना एकदम रनी नोज को एकदम हार्शली पोसते हुए कह रहा है, मैं दूंगा सब कुछ, तुम मुझे प्लीज़ बाहर जाने दो। तो वहाँ ईबो ना अपना सिर ना में हिलाता है। वो डोर के पास जाता है, डोर को बंद करता है और ये देख के ना शाहजहान और भी ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है ये पर्सन उसे पक्का मारेगा। और ईबो घूमता है। शाहजहान कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो ईबो ने एकदम प्यार से रिप्लाई था, मैं नहीं मारूंगा, प्लीज़ मत जाओ बाहर। तो शाहजहान ना कहता है, मैं सब कुछ प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम मैं नहीं जानता तुम कौन हो। क्यों तुम मुझे नहीं जाने देना चाहते? क्यों? मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो। शाहजहान ना बहुत रो रहा था और शाहजहान के ये बातें ना ईबो को डीपली हर्ट कर रहा था। ईबो ना खुद को संभालता है, शाहजहान की तरफ देख के कहता है, बाहर मत जाओ। तो शाहजहान कहता है, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, सब कुछ। तो ईबो कामली कहता है, जाओ तोड़ दो, तुम जो चाहो वो तोड़ सकते हो। और शाहजहान ना एकदम चीख के कहता है, ओह मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, ओके मैं तोड़ रहा हूँ। ये बोल के ना शाहजहान कूदते हुए, एक पैर से कूदते हुए दूसरे पैर में, क्योंकि उसका प्लास्टर था, उसका बॉडी फुल्ली पेन कर रहा था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। मोर इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन उसे क्यों जाने नहीं देना चाहता। शाहजहान एक ग्लास डोर को ना, टेबल को एकदम एक ही झटके में फेंक देता है और टूट जाता है। तोड़ रहा था। ईबो ये सब देख के बस काउच पे जाके बैठता है और वो ना शाहजहान की तरफ देख रहा था जो एक एक करके घर का सब चीज़ तोड़ रहा था। ईबो ने धीरे से अपना सर काउच के ऊपर दिया और उसके आंखों से ना आंसू गिरना शुरू हो गए थे। वो आज सारा दिन खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हो रखा था, पर अभी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे चुपचाप रो रहा था और शाहजहान एक एक करके रूम का ना सारी चीज़ तोड़ रहा था। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म कर दी हूँ। मुझे पता है आज का एपिसोड बहुत ही छोटा बना है, पर हाँ अभी कुछ दिनों से मैं इतनी छोटे छोटे एपिसोड से डाल रही हूँ, तो एडजस्ट कर लीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक